हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कोलन क्लासिफिकेशन का और उसके संस्करण का। संस्करण में हमने पिछले वीडियो में 3 संस्करण का अध्ययन कर चुके हैं। ये कोलन क्लासिफिकेशन CC पुस्तकालय अध्यक्ष के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। आज हम इसके चतुर्थ संस्करण का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ संस्करण 1952 में 1952 में प्रकाशित हुआ था। प्रथम संस्करण 1933 में आया था, 1933 में। द्वितीय 1939 में, तृतीय 1950 में आया था और चतुर्थ आया था 1952 में। इस संस्करण में वर्गीकरण का आधार 5 मूल श्रेणियों को बनाया गया था। कितनी श्रेणियों को बनाया गया था? 5 मूल श्रेणियों को बनाया गया था। और सभी पक्षों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह कोलन का प्रयोग न करके अलग अलग योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस वर्गीकरण में क्या किया गया है कि सभी पक्षों को जोड़ने के लिए कोलन का प्रयोग न करके अलग अलग योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। जैसे व्यक्ति पक्ष को जोड़ने के लिए कोमा का प्रयोग किया है, पदार्थ पक्ष को जोड़ने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया है, ऊर्जा पक्ष को जोड़ने के लिए कोलन का प्रयोग किया है, देश पक्ष को जोड़ने के लिए डॉट का और काल पक्ष को जोड़ने के लिए भी डॉट का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि डॉट का प्रयोग 2 जगह किया गया है। देश और काल को 2 श्रेणियों को जोड़ने के लिए डॉट का प्रयोग किया गया है, देश और काल को। मूलभूत श्रेणियों के साथ साथ उनके आवर्तनों एवं स्तरों का भी प्रयोग किया गया है। मूलभूत श्रेणी के साथ साथ क्या किया गया है? उसके आवर्तन और स्तरों का प्रयोग किया गया है चतुर्थ संस्करण में। व्यक्तित्व पक्ष, पदार्थ पक्ष और ऊर्जा पक्ष के आवर्तन हो सकते हैं, किंतु किसी भी पक्ष का दूसरा आवर्तन ऊर्जा पक्ष के बाद ही शुरू होता है। ऊर्जा पक्ष के बाद ही शुरू होता है। किसी भी पक्ष का दूसरा आवर्तन ऊर्जा पक्ष के बाद ही शुरू होता है। इसके अलावा व्यक्ति, पदार्थ और काल के लिए व्यक्ति, पदार्थ, देश और काल के लिए स्तर का भी प्रयोग किया गया है। व्यक्ति के लिए, पदार्थ के लिए, देश के लिए और काल के लिए स्तर का प्रयोग किया गया है। मीन्स ऊर्जा पक्ष के लिए स्तर का प्रयोग नहीं किया गया है। ऊर्जा पक्ष के लिए ओनली आवर्तन का प्रयोग किया गया है। मतलब आवर्तन का प्रयोग व्यक्ति पक्ष, पदार्थ पक्ष, ऊर्जा पक्ष तीनों के लिए किया गया है। जबकि स्तर का उपयोग व्यक्ति पक्ष, पदार्थ पक्ष, देश पक्ष और काल पक्ष के लिए किया गया है। पंचम संस्करण 1957 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1957 में प्रकाशित हुआ था। इस पद्धति के पंचम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। जो पंचम संस्करण है, इसमें 10 योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है।
कितना प्रयोग आ गया इसमें? 10 योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। क्या संशोधन किए गए हैं कि 1956 के बाद अनेक राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1956 के बाद अन्य राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो क्या हुआ? इन परिवर्तनों के कारण भौगोलिक एकलों की संख्या में भी संशोधन किया गया है। भौगोलिक एकलों की संख्या में भी संशोधन किया गया है। दूसरा कि दशा संबंध का अलग अध्याय जोड़ा गया। दशा संबंध है, फेज रिलेशन का भी एक अलग अध्याय जोड़ा गया। तीसरा क्या किया गया कि प्रमाणिक वर्ग फाइन आर्ट को भी संशोधित किया गया। फाइन आर्ट को भी संशोधित कर दिया गया। मुख्य वर्ग अर्थशास्त्र में भी संशोधन किया गया। मुख्य वर्ग कानून में भी संशोधन किया गया और मुख्य वर्ग कृषि विज्ञान में भी संशोधन किया गया। मतलब फाइन आर्ट, अर्थशास्त्र, कानून और कृषि विज्ञान। फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ और एग्रीकल्चर, इन चारों ही मुख्य वर्गों में संशोधन किया गया। कि किसमें? फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड एग्रीकल्चर। किसमें किया गया? पंचम संस्करण में इन चारों ही मुख्य वर्ग में संशोधन किया गया। पंचम संस्करण में जो 1957 में प्रकाशित हुआ था। षष्ठम संस्करण 1960 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1960 में प्रकाशित हुआ था। इसमें भी कुछ संशोधन करके इसको प्रकाशित किया गया था। क्या संशोधन किए गए? कि अनेक ग्रीक अक्षरों के प्रयोग को समाप्त करने का प्रयास किया गया। जो ग्रीक अक्षर होते हैं उनका प्रयोग कम से कम करने का प्रयास इसमें किया गया है। देश पक्ष के द्वितीय स्तर का प्रावधान रखा गया। देश पक्ष के द्वितीय स्तर का प्रावधान रखा गया। काल पक्ष के द्वितीय स्तर का प्रावधान रखा गया। ऊर्जा सामान्य एकलों का भी प्रावधान रखा गया। समय एकल के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया। ये सब संशोधन इसमें छठे संस्करण में किए गए। छठे संस्करण का पुनर्मुद्रित संस्करण 1963 में प्रकाशित हुआ था। छठा संस्करण तो 1960 में आ गया था और इसका पुनर्मुद्रित संस्करण कब आया था? 1963 में आया था। इसके 3 भाग हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। छठे पुनर्मुद्रित संस्करण के क्या है? 3 भाग हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में हमें नियम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? पार्ट 1 को हम नियम भाग बोलते हैं, जिसमें रूल पार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियम भाग। पार्ट 2 को हम शेड्यूल क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की अनुसूचियां भी बोलते हैं। पार्ट 2 में या भाग 2 में अनुसूचियां हमें दी गई है वर्गीकरण के लिए। पार्ट 2 में
पार्ट 2 के हमें 2 पार्ट किए गए थे। क्या किए गए 2 पार्ट? पार्ट 2 का फर्स्ट पार्ट में तो वर्गीकरण की अनुसूची दी गई है। द्वितीय पार्ट में अनुसूचियों की अनुक्रमिका भी दी गई है। इंडेक्स ऑफ शेड्यूल्स। फर्स्ट तो क्या दिया गया है इसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ द क्लासिफिकेशन। शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया, फिर इंडेक्स ऑफ शेड्यूल भी इसमें ही दिया गया है। मतलब वर्गीकरण की अनुसूचियाँ भी इसमें दी गई है। पार्ट 3 में आद्य ग्रंथों तथा धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियाँ दी गई है। शेड्यूल ऑफ क्लासिक्स एंड स्केट बुक। शेड्यूल ऑफ क्लासिक एंड स्केट बुक। अब हम प्रथम भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है प्रथम भाग? प्रथम भाग में नियम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? नियम दिए गए हैं। इस भाग को नियम भाग या रूल पार्ट भी कहते हैं। इसमें क्या है? नियमों को चैप्टर वाइज डिफाइन किया गया है। चैप्टर 00 में इंट्रोडक्शन दिया गया है। चैप्टर 01 में कॉल नंबर के बारे में बताया गया है। चैप्टर 02 में क्लास नंबर, 03 में बुक नंबर, 04 में कलेक्शन नंबर, 05 में फोक्यूस एंड फैक्ट, 06 में कंस्ट्रक्शन, 07 में कैनोन ऑफ क्लासिफिकेशन, 08 में प्रिंसिपल एंड पोस्टुलेट, 1 में मेन क्लास, 2 में कॉमन आइसोलेट, 3 में टाइम आइसोलेट, 4 में स्पेस आइसोलेट, 5 में लैंग्वेज आइसोलेट और 6 में फेज आइसोलेट दिए गए हैं। पार्ट टू क्या है? पार्ट 2 में हमें शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन पार्ट 2 के फर्स्ट भाग में दिया गया है और इंडेक्स ऑफ शेड्यूल सेकंड पार्ट में या सेकंड भाग में दिया गया है पार्ट 2 के। तो फर्स्ट क्या है? शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की अनुसूचियाँ। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में प्राकृतिक भाषा पद के लिए कृत्रिम भाषा का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक भाषा पदों के लिए कृत्रिम भाषा का प्रयोग किया गया है। इस भाग में निम्नलिखित अध्यायों को सम्मिलित किया गया है। इस भाग में निम्नलिखित अध्यायों को सम्मिलित किया गया। कौन कौन अध्याय सम्मिलित किए गए हैं इसमें? पार्ट 2 में 02 अध्याय है, उसको हम बुक नंबर के नाम से जानते हैं। 01 मेन क्लास, 02 कॉमन आइसोलेट, 03 टाइम आइसोलेट, 04 ग्राफिकल आइसोलेट, 05 लैंग्वेज आइसोलेट और 06 कॉमन आइसोलेट कहते हैं। इसी प्रकार इसमें विभिन्न अध्याय जो प्राकृतिक भाषा को कृत्रिम भाषा में, प्राकृतिक भाषा पदों के लिए कृत्रिम भाषा का प्रयोग किया गया है, उसके लिए उन भाषा जो कृत्रिम भाषा है उसको हम कैसे कृत्रिम भाषा में
ये प्राकृतिक भाषा को कैसे लिखे, उसके लिए इसमें जो पार्ट 2 है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें निम्नलिखित अध्याय दिए गए हैं। कौन कौन से अध्याय हैं? बुक नंबर का है, फर्स्ट बुक नंबर का अध्याय है, सेकंड मेन क्लास, कॉमन आइसोलेट, टाइम आइसोलेट, ग्राफिकल आइसोलेट, लैंग्वेज आइसोलेट एंड फेज आइसोलेट। फेज लेसन का भी अध्याय दिया गया है। अब बुक नंबर क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बुक नंबर